हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर यस्टरडे एक वीडियो आया था, वो नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे है। और आज के दिन की बात कर ले तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, शाम के 5 साढ़े 5 बजे अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों लिटरली ये चीज़ मैंने आप लोगों को मतलब 2-3 महीने पहले ही बताई थी कि ये चीज़ होने का पूरा डर, इसकी पूरी संभावनाएं हैं, और वही चीज़ हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एग्जैक्टली मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ, A to Z सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो यस दोस्तों, ट्रम्प की अगर बात कर ले, हम इनको कितना भी मतलब कहे कि पागल है, कुछ भी डिसीजन यहाँ पे लेते रहते हैं, ठीक है, वो तो चीज़ें चलती रहती है। बट यस दोस्तों, यहाँ पे एक जो चीज़ वो करना चाहते थे, ठीक है, मतलब सिर्फ ट्रम्प नहीं होते भाई, उसके पीछे पूरी उनकी टीम होती है। आप अमेरिका भी कह सकते हो यहाँ पे कि लिटरली दोस्तों वो चीज़ उन्होंने अचीव यहाँ पे की है। यस, ट्रम्प की एक बहुत बड़ी जीत हम लोग को होती हुई देखने को मिल रहा है, और उस डायरेक्शन में वो चलते ही जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी जीत सुनकर काफ़ी लोगों को पहले तो लगेगा सर क्या कोई जंग बिंग खत्म हो गई? नहीं भाई, वो मिडिल ईस्ट का मामला है, वो तो अभी भी चल रहा है, उससे रिलेटेड बात नहीं है दोस्तों। एक अलग दूसरे पॉइंट से रिलेटेड हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। और जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी तभी भी हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि रीड बिटवीन द लाइन्स, जो चीज़ें हो रही है उसके बीच, मतलब बोलते हैं ना, जो चीज़ें नहीं लिखी होती है उसको समझने की कोशिश करो। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब देखिए, ट्रम्प जब से आए हैं उन्होंने, ठीक है, वो बातें अलग अलग करते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया भाई कि किसी के भी एक्शंस के ऊपर भरोसा करना होता है, बातों के ऊपर नहीं। बातों पे तो भाई लोग क्या क्या बातें कर लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, एक्शंस देखना होता है। और ट्रम्प ने भी बातों में क्या बोला था कि मैं आऊँगा तो एक भी वॉर नहीं होगा, शांतता होगी। उसके बाद आप देख ही रहे हो कि लगभग लगभग ये सेकेंड वॉर हमें चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जब ये वॉर हुई थी तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वॉर होती क्यों है, उसके पीछे का मोटिव क्या होता है। जंग होती है बेसिकली दो ही मोटिव होती है, मतलब आइदर ज़मीन के लिए जंग लड़ी जाती है या फिर दूसरा पैसों के लिए। अब पैसा मतलब डायरेक्टली करेंसी नहीं, कोई तो उसका फॉर्म रहेगा, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये तक चीज़ें बोली गई है कि अगली मतलब फाइनल जो जंग यहाँ पे होगी कभी, तो वो पानी के लिए होगी, उसके बाद कोई जंग नहीं होगी, सब तबाह हो जाएगा, ठीक है। वो तो भविष्य में देख लेंगे ऐसा होता है कि नहीं। बट अभी की जो जंग हमें चलते हुए देखने को मिल रही है पैसे के फॉर्म में, वो सबसे बड़ी कौन सी चीज़ देखने को मिल रही है? क्रूड ऑयल। यस, क्रूड ऑयल को लेकर ही दोस्तों बैक टू बैक हमें वो ये वॉर्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी चीज़ के चलते क्रूड कितने हायर लेवल पे जा चुका है ये हम सभी लोगों को पता ही है, और इसका फीलिंग आप हम सब लोग अब यहाँ पे ले ही रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ क्रूड को लेकर, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है टॉप क्रूड इंपोर्टर में अगर 5 कंट्रीज़ की अगर बात कर ले या फिर 3 कंट्रीज़ की बात कर ले, इसमें भी किसका नाम आता है? हमारे इंडिया का भी नाम आता है कि नहीं? यस, आप यहाँ पे देख सकते हो तीसरे नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी लोग ये भी सवाल यहाँ पे पूछते हैं, उसको भी मैं कवर करना चाहूँगा, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए। तो काफ़ी लोग पूछते भी है सर देखो ना, बट अमेरिका भी तो है क्रूड के इंपोर्ट की अगर बात कर ले, ठीक है, पहला चाइना है, फिर उसके बाद अमेरिका, और तीसरे नंबर पे हम हैं। तो ये बात सही है, बट उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप एक और चीज़ को चेक करोगे, कौन सा, कि भाई ये इंपोर्ट के साथ साथ अगर आप एक्सपोर्ट को भी चेक करोगे तो यहाँ पे अमेरिका केवल एक ऐसा देश है जो कि इंपोर्ट के साथ साथ भारी मात्रा में क्रूड से रिलेटेड चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करता है। आप देख सकते हो चाइना इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट देखिए चाइना का कुछ भी नहीं है। अमेरिका का इंपोर्ट देख लीजिए, ठीक है, बैरल पर डे मिलियंस के हिसाब से डेटा है। एक्सपोर्ट देखो कितना करता है, तो नेट परफॉर्मेंस देखो उनका कितना लो हो जाता है। वहीं पे हम हमारे भारत देश की बात कर ले, इंपोर्ट देख लो, ऑलमोस्ट 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कितना होता है? कुछ भी नहीं। जापान का भी सेम है, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अमेरिका की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो नेट इंपोर्ट वैल्यू में आप देख सकते हो अमेरिका का नाम आपको टॉप 3 में कभी देखने को, इवन टॉप 5 में देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ इंपोर्ट वाला देखने जाओगे तो आपको मिलेगा, बट साइमल्टेनियसली वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उतना बर्डन उनके ऊपर नहीं आता है। अब तो देखा गया तो बहुत सारे रिपोर्ट्स ये तक बता रहे हैं कि वो नेट एक्सपोर्टर करके आगे उभर कर आ रहे हैं। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो ऑयल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो चाइना तो है, उसी के साथ साथ इंडिया अब सेकंड नंबर पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये तो सारा नॉर्मल प्रवचन हो गया। अब आप कहोगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? आप कह रहे हो कि ट्रम्प की विक्ट्री, ट्रम्प का जो प्लान यहाँ पे चल रहा था पहले आपने बताया था वही हो रहा है। दोस्तों आपको याद होगा कि सबसे पहले अटैक किसके ऊपर हुआ था? यस, वेनेजुएला के ऊपर हुआ था, ठीक है। मदुरो की अगर बात कर लिए तो ट्रम्प ने खुद फोटो यहाँ पे डाली थी कि हमने इनको यहाँ पे कैप्चर किया है, और तभी भी बहाना क्या दिया था? वहाँ पे डेमोक्रेसी चाहिए, ये डिक्टेटरशिप है।
सो जैसे उनको कैप्चर किया उसके बाद क्या हुआ, क्या वहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी आ गई, डिक्टेटरशिप खत्म हो गई? नहीं, हर किसी को पता है भाई कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद ही क्या था, उनके ऑयल के रिजर्व्स। यस, सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास ही है, 303 के आसपास, ठीक है। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें घटनाएं हमें होते हुए देखने को मिलती है। नाम कुछ और दिया है यहाँ पे जाता है। और इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे देखें, आप तीसरे नंबर पे भी चेक कर सकते हो, किसका नाम है, ईरान। यस, ईरान के ऊपर भी किसने सैंक्शन लगाए, अमेरिका ने ही सैंक्शंस लगा के रखे हुए थे कि आप ऑयल यहाँ पे बेच नहीं सकते, एंड अगर कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। सो वेनेजुएला का तो ऑयल उनके कंट्रोल में यहाँ पे आ गया। एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टॉप जितने भी कंट्रीज़ है जिनके पास बहुत अच्छा खासा ऑयल के रिजर्व्स है, ये ट्रम्प के रडार के ऊपर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिए थे कि अमेरिका का अगला टारगेट क्या है कि दुनिया का 55% ऑयल कंट्रोल करने का। यस, ये खुद बात ट्रम्प ने, अमेरिका ने यहाँ पे कही थी। और ये दोस्तों, ये सिर्फ बात उन्होंने कही नहीं है, अब वो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। वेनेजुएला वाला चैप्टर हो गया, उसके बाद ईरान का भी शायद से उन्होंने यही सोचा होगा कि एकदम ईजिली चीज़ें खत्म यहाँ पे हो जाएगी। सुप्रीम लीडर को भी उन्होंने मार गिराया था पहले वाले, अगर मैं बात करूँ, बट स्टिल ईरान अगर हम यहाँ पे देखें अभी तक हार मानने को रेडी नहीं, और ऑलमोस्ट अब 100 डेज यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे तो अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट ये सभी चीज़ों में दोस्तों यहाँ पे बैड पॉइंट क्या है हमारे लिए फॉर इंडिया के लिए, तो वो चीज़ अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, जो मैंने इसके पहले भी बताया था कि ये चीज़ अगर हुई तो अच्छी बात यहाँ पे नहीं होगी। एंड विथ प्रूफ वो डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमें डेली ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है, सबसे ज़्यादा टॉप 3 में देखा गया, टॉप 3 बोलो 2 में बोलो, इंडिया का नाम आता है। हमें डेली रिक्वायरमेंट मतलब जो पूर्तता करनी होती है उसके लिए ऑयल मंगवाना पड़ता है। एंड दोस्तों, अभी की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो अब धीमे धीमे करके हम अमेरिका से ऑयल मंगाना स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं बड़ी मात्रा में। यस, अगर मैं आप लोगों को लिटरली यहाँ पे प्रूफ के साथ डेटा दिखा दूँ, बड़ी मात्रा में यहाँ पे हमने कितना सारा ऑयल अमेरिका से डायरेक्टली भी मंगवाया है प्लस इनडायरेक्टली भी मंगवाया है, तो आप लिटरली शॉक हो जाओगे। तो यस दोस्तों, ये डेटा मैंने ओपन किया, पिछले 5 मंथ का डेटा है दोस्तों, 2026 से शुरुआत, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, देन अप्रैल एंड मई। तो ये हमारा इंडिया का डेटा है। हम सबसे ज़्यादा ऑयल किससे मंगवाते हैं, तो आज भी नंबर 1 पे कौन है पता है, हम रशिया से ही मंगवाते हैं, ठीक है। 30% के आसपास आप देख सकते हो, 34% के आसपास। उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि ट्रम्प ने कितने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि रशिया से नहीं खरीद सकते एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद ये वॉर के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला था। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएई अभी भी है, चलो डबल डिजिट अभी भी चल रहा है, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा करके कम होते हुए देखने को मिला, 10.5। उसके पहले तो आई गेस 11 था, ये देखो 11 से 10.5 से 10.2, फिर और नीचे यहाँ पे आ रहा है। ये सेकंड नंबर। तीसरा नंबर आपको पता है कि हम सबसे ज़्यादा अब ऑयल कहाँ से मंगवाते हैं, पूरा क्लियर डेटा है दोस्तों। तो तीसरा नंबर आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, वो है वेनेजुएला। यस दोस्तों, वेनेजुएला जनवरी में एक डब्बा भी नहीं आता था बैरल का, फरवरी में एक डब्बा भी नहीं आता था, एंड अब मार्च में 7% तक ऑयल इंडिया वेनेजुएला से मंगवाता है। देन अभी की अगर बात करें, बीच में थोड़ा नीचे गया 6.3, एंड राइट नाउ ये मई मंथ का डेटा है दोस्तों, 8.5%। थर्ड नंबर पे अब इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल मंगवाता है, वो वेनेजुएला से मंगवाता है। और वेनेजुएला का ऑयल का कंट्रोल किसके पास है, अब ये अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं, इसका भी प्रूफ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। बट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे कौन सी कंट्री है पता है, अमेरिका, यूएस। एक टाइम पे अमेरिका से हम 5% भी ऑयल नहीं मंगवाते थे, और आज अगर हम यहाँ पे देखेंगे लगभग 8 से 9% तक ऑयल मंगवाते हैं, किससे, अमेरिका से। सो अगर आप जोड़कर ही देख लो, ये 8 और ये 8.5, तो 16.5%। मतलब यूएई तो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में सेकंड नंबर पे भाई अमेरिका ही है, जिससे हम सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदते हैं। सो सोच कर देख लो, ये परसेंटेज अगर बढ़ते गया, ठीक है, तो लिटरली मतलब अमेरिका जिस हिसाब से चाहे चीज़ें क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज़ के हिसाब से अपने फेवर में यहाँ पे लेकर आ सकती है, ठीक है। और यही खतरा मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और यही चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन मिडल ईस्ट में पूरा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते अब देख लो, इराक से पहले 16% आता था, 16.5, 17, एंड अभी की अगर बात कर ले तो ये गिर के केवल 7.5%। पूरा मिडल ईस्ट से जितना ऑयल आता था सब डाउन हो चुका है। देन अगर हम इराक की बात आप देख सकते हो यहाँ पे, सऊदी अरेबिया 17.5, 18, 16 के आसपास रहता था, अभी की अगर बात कर ले 6.9, सब कुछ सिंगल डिजिट में यहाँ पे चला गया भाई। देन कुवैत की अगर बात कर ले, कुवैत में भी आप देख सकते हो 6.1, 5.8, 5.5 करते, 5.2, 5, अगले टाइम लग रहा है ये 5 के भी नीचे चला जाएगा।
सो आप देख सकते हो दोस्तों, जो मिडल ईस्ट से जो भी हॉर्मोन्स को लेकर इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसका साफ साफ इंपैक्ट नजर आ रहा है भाई, कि कितना ज़्यादा ऑयल पहले हम लोग मिडल ईस्ट से अलग अलग देश से लेते थे, और अभी की हालत हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है। देन नाइजीरिया 3 के आसपास चलता था, एंड बाकी अदर्स में अब बाकी जगह से लेना पड़ रहा है। अदर्स में 16.5%, उसमें ब्राज़ील, लीबिया भी हमें देखने को मिला। बट मेजर पॉइंट क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा हाईलाइट वाला पॉइंट, यस यही, कि टॉप 3 में अभी अगर देखा गया, टॉप 3 या फिर टॉप 4 बोलो, टॉप 5 बोलो, तो वेनेजुएला और अमेरिका के एंट्री हो चुके हैं बहुत ही भारी मात्रा में, ठीक है। और इनको तो अलग अलग मत पकड़ लेना भाई, इनको तो मैं कंबाइन ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक टेंशन वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है, और ये होना भी था। हमें कैसे पता था? और ये वेनेजुएला का ऑयल कौन यहाँ पे खरीद रहा है? तो दोस्तों वो है रिलायंस। यस, मतलब देखिए नवंबर की अगर बात कर ले, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, ये देखो नवंबर 2025 की बात कर ले तो एक रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आई थी, अभी याद नहीं, चेक कर लेना, ब्लूमबर्ग या फिर किसी ने तो रिपोर्ट निकाली थी, कि उन्होंने बताया था कि इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट, नाम नहीं लिया था, अब लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट कौन है? रिलायंस ही है। तो खबर आई थी कि उन्होंने रशिया से ऑयल मंगवाना बंद किया है, वही ट्रंप ने तभी सैंक्शंस डाले थे, ठीक है। एंड बाद में अगर हम बात कर रहे दोस्तों, तो खुद 6 जनवरी को, ठीक है, मतलब 1-2 महीने के बाद खुद रिलायंस ने इस बात का कंफर्मेशन दिया था कि हमने कोई भी रशिया का ऑयल नहीं खरीदा है जनवरी मंथ में। यस, नो रशियन ऑयल एक्सपेक्टेड इन जनवरी, एंड उसी के साथ साथ लास्ट 3 हफ्ते से हमने मंगवाया ही नहीं है, ठीक है। ये खुद उन्होंने बताया था कि नवंबर से हमने शिपमेंट यहाँ पे बंद करके रखी हुई है। सो अब ऑयल अगर वो बंद करेंगे रशिया से, तो किधर से तो मंगवाना पड़ेगा। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड फरवरी में खबर आई थी कि रिलायंस को अमेरिका से लाइसेंस मिल गया कि वो वेनेजुएला का ऑयल ले सकता है। तो फरवरी में जैसे ही ये लाइसेंस यहाँ पे मिला, तो मार्च का डेटा आप देख ही सकते हो, अभी जो मैंने आपको दिखाया। चाहो तो एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये जैन है, ये फरवरी है, मार्च है ना, थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, उसके पहले देखो जनवरी कुछ नहीं, फरवरी में लाइसेंस मिला, मार्च में देखो ऑयल आना स्टार्ट हो गया। तो यही है दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिलायंस ही यहाँ पे वेनेजुएला का ऑयल खरीदते हुए देखने को मिल रहा है। और इसका भी अल्टीमेट परमिशन यहाँ पे किसके ओर से मिल रहा है लाइसेंस की अगर मैं बात करूँ तो आप खुद देख सकते हो, यूएस ने ये लाइसेंस यहाँ पे दिया है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है जो मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ऑयल अमेरिका से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली खरीदने लगेंगे, तो फिर भाई अमेरिका के और ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पे देंगे। पहले उन्होंने आईटी सेक्टर को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, एआई से तो पहले से ही परेशान है, ऊपर से वो और चीज़ें करते रहते हैं। हायर एक्ट की बात करें, H1B वीज़ा की बात कर ले, ऊपर से ऑयल ये हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कैसा कंट्रोल जाते हुए देखने को मिल रहा है। और जितना ये मिडल ईस्ट का जंग लंबा चलेगा, उतना ज़्यादा अमेरिका यहाँ पे क्या करने वाला है, अपना ऑयल का भी बिजनेस करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके पीछे मतलब हमें चलते हुए देखने को मिल रहे हैं विथ प्रूफ। आप यहाँ पे ये सारा डेटा चाहो तो खुद भी क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो। तो ये पहले से अंदाजा था कि ये होने के चांसेस है, और यही चीज़ें हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जितना ज़्यादा और जंग अगर ये लंबी चलेगी मिडल ईस्ट से, हमारा और ऑयल का जो परसेंटेज है वो नीचे घटेगा, और हमें तो उसकी पूर्तता करनी है, तो और ज़्यादा अमेरिका एंड वेनेजुएला से हम ऑयल यहाँ पे खरीद सकते हैं, और परसेंटेज और बढ़ने के चांसेस रहेंगे। सो अगर और ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ी, तो आपको पता ही है अमेरिका कैसा देश है। तो ये सारी चीज़ें हमें भविष्य में और बड़े स्तर पे होते हुए देखने को मिल सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी, समझी होगी, ठीक है। इसके भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर अच्छे खासे यहाँ पे पड़ते हैं, तो उसके ऊपर आप ध्यान बनाए यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आज के दिन इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको भी ज़रूर देख लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।